बच्चों आज हम समझेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 ए लविंग हार्ट, एक प्यारा सा हृदय। हार्ट मतलब होता है हृदय, और ए लविंग यानी प्यार करने वाला। ठीक है, तो ये एक पोइम है। इस पोइम में एक माँ की ममता, माँ का प्यार दिखाया गया है, किस तरह से एक माँ अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है। और उसके बच्चे जो है एंड में क्या करते हैं, जब वो बूढ़ी हो जाती है, जब उसका जो टाइम है, बहुत एज हो जाती है, तो अपने पास रखने से मना कर देते हैं और ओल्ड जो आश्रम होते हैं, ओल्ड एज वाले होम होते हैं, उनमें अपनी माँ को भेज देते हैं। जैसे जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, तो पूरी लाइफ उन पर अपनी न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जब बच्चे जब समझदार होते हैं, जब उनका ध्यान रखने के लिए जब उन्हें चाहिए ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं, बच्चे उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देते हैं और उनकी केयर करना छोड़ देते हैं। बट जो माँ बाप हैं वो अपने बच्चों की कितनी केयर करते हैं ये आप लोग खुद ही समझते होंगे, क्योंकि आपके भी मम्मी पापा होंगे, तो आपसे कितना प्यार करते होंगे आप लोग खुद ही जानते होंगे। ठीक है, तो उसी पे ये पोएम है। राइटर ने बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है कि किस तरह से एक बेटा जो है अपनी माँ को ओल्ड एज आश्रम में भेज देता है, बिना ये सोचे समझे कि उसकी माँ को कैसा फील होगा, और उसकी माँ को कितना दुख होगा, जबकि उसकी माँ ने उसके लिए कितने सारे दुख उठाए पूरी लाइफ में। ये बिना सोचे समझे वो उनको ओल्ड एज होम में भेज देता है। तो इसी पे ये पोएम लिखी है, कैन वी एवर अंडरस्टैंड द पेन, क्या हम कभी समझ सकते हैं उस दर्द को। आवर मदर हैड इन गिवन अस बर्थ, जब हमारी माँ जो है हमें बर्थ यानी जन्म देने से पहले, जो 9 महीने के बाद जब एक माँ गर्भवती होती है, एक माँ और बच्चे को जन्म देती है, तो उस टाइम कितना पेन होता है, ये क्या हम समझ सकते हैं। इन मूवीज़ दे शो ए फ्यू स्क्रीम्स, कई बार हम लोगों ने जो मूवीज़ हैं उनमें थोड़ा सा चीखें चिल्लाते हुए कई बार दिखाया है, तो छोटा सा सीन दिखाया है, ताकि पूरा दिखाया है, क्योंकि हमें उतनी चीखें सुनाई देती जितना कि वो उसमें दिखाते हैं मूवीज़ में। बट हमने रियल में कभी नहीं देखा कि जब एक माँ बच्चे को पैदा करती है तो कितना दर्द उसे होता है। एंड ए चाइल्ड इज़ बोर्न ऑन दिस अर्थ, यानी जो मूवीज़ हैं उनमें जरा सा दिखाया जाता है कि थोड़ी देर के लिए चीखें चीखें सुनाई जाती हैं एक माँ की, और उसके बाद बच्चा जो है वो ज़मीन पर आ जाता है। नो वन कैन डिस्क्राइब वॉट ए मदर गोज, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो वो किस दर्द से गुजरती है, ये कोई भी इस बात का वर्णन नहीं कर सकता है। येट सी इज़ मैग्नीमोरस पेशेंस एंड जेंटल, दैट्स ट्रू, लेकिन फिर भी वह मैग्नीमोरस मतलब होता है उदार दयालु, पेशेंस मतलब होता है धैर्यवान, एंड जेंटल मतलब होता है विनम्र। लेकिन फिर भी इतना दर्द सहने के बाद भी वह कितनी दयालु, उदार और धैर्य वाली होती है, और हमेशा अपने बच्चों को सच्चा प्यार करती है। ये सच है, दैट्स ट्रू। बट वेयर वी हैव गोन रॉन्ग, पर हम कहाँ गलत हो गए हैं। लेकिन हम कहाँ गलत हो गए हैं, वी डोंट हियर हर पेन, कि हम उसका दर्द जो है वो नहीं सुन सकते हैं। सी सिट्स बीपिंग, वह रोती है बैठकर। लाइफ ए बेन, अपनी लाइफ को उसने बैन कर लिया, बैन मतलब होता है प्रतिबद्धित कर लिया है, बिल्कुल बांध लिया है। इन एन ओल्ड एज होम, जो वृद्धाश्रम जो लोग रहते हैं, जहाँ पे बड़े बूढ़ों को लोग, जिसके घर में बेटा हो या फिर बहुएं हो, वो अपने घर में नहीं रखती हैं, तो उन्हें ओल्ड एज होम बने होते हैं उनमें छोड़ देते हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो उन्हीं सेम एज के लोग रहते हैं, तो उनमें उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, वहाँ पे खुद ही लोग सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो बट इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बेटे की ज़रूरत होती है, जो एक उनका ख्याल रखे, चाहे बेटा हो या बेटी हो, आज के टाइम पे सभी बराबर हैं। तो बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो लाइंस दी गई, सी सिट्स बीपिंग लाइफ ए बेन इन एन ओल्ड एज होम, जो उसकी लाइफ है वो एक बंद गई है एक ओल्ड एज होम में, यानी एक जो वृद्धाश्रम वाला घर है उसमें एक बंद कर रह गई है। बट वट अ विद ब्यूटीफुल डार्क आइज, उसकी जो आंखें हैं खूबसूरत, वह इतनी खूबसूरत है, और उसकी आंखों में गहरे गहरे जो आंखें हैं वो गहरी डार्कनेस है। ठीक है, उसकी आंखों के नीचे गहरा अंधेरा है। सिट्स ए फेयर एंड प्रिटी मदर, एक बहुत ही खूबसूरत माँ अपने
उस ओल्ड एज जो होम बना हुआ है उसमें बैठी हुई है। विदाउट ए स्माइल बिकॉज हर सन हैज़ टाइम ओनली फॉर अदर्स। बिना स्माइल के, क्योंकि उसके बच्चे के पास, जो उसका बेटा है, उसके पास दूसरों के लिए टाइम है, अपनी माँ के लिए नहीं। विथ टीयर्स पोरिंग डाउन, उसकी जो आंखों से आंसू हैं वो बार बार बहते हुए जा रहे हैं, बिल्कुल रुक नहीं रहे हैं। सी रिकॉल्स ईच मोमेंट स्पेंट, वह याद करती है अपने बेटे के साथ बिताया हुआ हर पल। विद हर डॉटर्स, अपनी बेटी के साथ। एंड सन इन टाउन, और उसी शहर में, जिस शहर में वो रहती है, उसी शहर में अपने बेटे और बेटी के साथ जो उसने टाइम बिताया है उसको रिकॉल करती है। सी स्माइल्स एज सी नरेट एंड फॉरगेट द रेंट टीयर्स, जब भी वो किसी से बात करती है या फिर किसी को अपनी अपनी फैमिली, अपने बच्चों के बारे में बताती है, तो वो स्माइल करती है, वो हंसती है और भूल जाती है अपने आंसुओं को। वास्तविकता की कठोरता है वो जब उसे पता लगती है। फॉर हर चिल्ड्रन सी लुक्स अराउंड, तो वो अपने बच्चों को ढूंढती है, अपने बच्चों को अपने आसपास ढूंढती है। वंस अगेन द ग्रिम आइज, और एक बार फिर उसकी आंखें जो हैं वो नम हो जाती हैं। क्राई ऑन ऑन एंड ऑन, और बार बार रोती हुई रहती है। ठीक है, तो ये थी आज की पोइम। आई होप आपको समझ में आई होगी, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने ये पोइम, कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम कर दीजिए, इसलिए मैंने आप लोगों को ये समझा दी। आई होप आपको समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर फिर मैं बता दूंगी, तो आप लोग एंजॉय करिए और अच्छे से स्टडी घर पर रहकर करते रहिए। जो भी बच्चे जिनको ज़रूरत है, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी स्टडी पर फोकस कर पाएँ, क्योंकि इस टाइम पे स्कूल्स कॉलेजेस खुल नहीं रहे हैं। तो आप लोगों को घर पे ही पढ़ना है, इसलिए आराम से पढ़िए और एंजॉय करिए। थैंक यू।